हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका युद्ध डिफेंस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम मानव कंकाल एवं तंत्रिका तंत्र का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, स्टेट पीसीएस, सीआईएसएफ सब में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप योद्धा डिफेंस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें फ्रेंड्स, जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और बेल आइकन जरूर से दबा दें। ठीक है, चलिए आते हैं। पहला टॉपिक देखेंगे, मानव कंकाल तंत्र। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हड्डी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हड्डी के अध्ययन को कहा जाता है, बी नंबर ऑप्शन, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो बी नंबर ऑप्शन 206। देखिए एसएससी सीजीएल सब में आया हुआ है क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 300 प्लस होती है। ठीक है, आगे चलेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन पे, हड्डियों में मुख्य रूप से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ये है सी नंबर, ऑस्टिन। ठीक है, पांचवा नंबर देखेंगे, मनुष्य के अक्षीय कंकाल एक्सिल स्केलेटन में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 80 हड्डियां होती हैं, बी नंबर ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटन में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका होती है 126। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका होती हैं बी 29। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था, इस टॉपिक को मैंने ब्रीफ में बताया है, आप एक बार उसको देख लें ताकि आपको इसमें फिर आप ये क्वेश्चन को देखें, आपको सब समझ में आएगा, आसानी से आप बना लीजिएगा। क्या है कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको ये पूरा हलवा लगेगा। ठीक है, मैंने उसी टॉपिक से क्वेश्चन बनाया है जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, उसी को मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके एक जगह आपको दिया हूँ। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो सी नंबर ऑप्शन 8। 9वां देखेंगे, मानव चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डी होती है। 10वां देखिए, मानव शरीर में की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है, बी नंबर ऑप्शन। 11 नंबर, मानव के कान में कुल कितनी हड्डी होती है? दोनों कान मिला लेंगे तो 6 हड्डी होती है। एक कान में 3 होता है तो दोनों कान में मिला के 6 होता है। तो एक कान, इसमें एक कान बोला है तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 हड्डी हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? सबसे मजबूत हड्डी तो वो होता है आपका मेडिबल। ठीक है, मेडिबल, बी नंबर ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन, छाती की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? छाती की हड्डी को स्टार नाम के नाम से, बी नंबर ऑप्शन जाना जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की पसलियों की कितनी जोड़ी पाई जाती है? तो आपका हो जाएगा 12 जोड़ी, बी नंबर ऑप्शन। 15, ब्यूटी बोन या कॉलर बोन किसे कहा जाता है? तो ये आपका है क्लेविकल, बी नंबर ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मानव की हड्डी के ऊपर भाग में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो ये है बी नंबर, ह्यूमरस। 17 नंबर क्वेश्चन, रेडियल और अल्ना हड्डी शरीर के किस अंग में होती है? तो आपका बी, हाथ में होती है। 18वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कलाई की हड्डियों को क्या कहा जाता है? कलाई की हड्डी को क्या कहा जाता है? बी, कार्पल्स कहा जाता है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, मानव हाथ में उंगलियों और अंगूठों की कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये है सी, 14। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक वयस्क मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो बी नंबर ऑप्शन 26। भाग छठा देखेंगे। ठीक है, ये क्या है, लेग बोन्स और जॉइंट के क्वेश्चन है इसमें। 21 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी होती है? तो ये है ए नंबर, फीमर, जो आपका जांग में होता है। देखिए व्याख्या भी दिया हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घुटने की हड्डी में किस प्रकार किस नाम से जाना जाता है? घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो बी नंबर, पटेला के नाम से जाना जाता है। आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टखने की हड्डी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? टार्सिल, सी नंबर ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन, अस्थि से अस्थि के जोड़े को क्या कहते हैं? बोन टू बोन को जोड़ने की जो होती है को क्या कहा जाता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, लिगामेंट।
लिगामेंट क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। भाग 7 देखेंगे, तंत्रिका तंत्र। 25 नंबर क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? क्या है आपका? न्यूरॉन्स। देखिए यहाँ पे नेफ्रॉन भी दिया हुआ है, लेकिन बी नंबर ऑप्शन का न्यूरॉन्स। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन होता है, तो न्यूरॉन्स हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति एवं भावनाओं का केंद्र है? तो क्या है? बी नंबर ऑप्शन, सेरिब्रम। ठीक है, ये किस में है? फ्रंटल ब्रेन में। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शरीर का तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रण करने वाला केंद्र कौन सा है? तो ये आपका बी, हाइपोथैलेमस। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, शरीर का संतुलन बनाए रखने और स्वैच्छिक मांसपेशियों के समन्वय के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो ये आपका हो जाएगा बी, सेरिबेलम। 29 नंबर क्वेश्चन, श्वास, हृदय गति और रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रण करता है? तो ये है मेडुला ऑब्लोंगटा। ठीक है, हिंड ब्रेन में है ये। चलिए आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया मतलब रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ कहाँ पर है? तो ये आपका सी हो जाएगा, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, आइए अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक पंक्ति में परीक्षा तथ्य देख लेते हैं, एग्जाम बूस्टर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या? सबसे बड़ी लंबी हड्डी फीमर हो गया, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज हो गया, कान में है। घुटने की हड्डी को पटेला बोलते हैं। बोन टू बोन लिगामेंट जोड़ता है। मसल टू बोन टेंडन। देखिए तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन्स होता है। बुद्धि और स्मृति का केंद्र सेरिबेलम होता है। संतुलन का केंद्र सेरिबेलम होता है। श्वसन व हृदय गति को का केंद्र मेडुला ऑब्लोंगटा होता है। ठीक है, तापमान, भूख व प्यास का केंद्र हाइपोथैलेमस और रिफ्लेक्स एक्शन का केंद्र होता है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, युद्धा डिफेंस क्लासेस में देखिए ऐसे वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए युद्धा डिफेंस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक मैं लाऊंगा बायोलॉजी का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।